तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि पंचम भाव का फलादेश कैसे करें, भाग 3 का यह दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि पंचम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होता है। अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं पंचम भाव से धन योग। पंचम भाव आप लोग जैसा कि समझते हैं, पंचम भाव आकस्मिक धन का भाव है। शेयर, लॉटरी इत्यादि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थितियां बनती है। यदि दूसरे भाव का व्यक्ति यदि दूसरे भाव का व्यक्ति कहते हैं, यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में होते हैं या पंचम भाव को देखते हों, यदि दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो या पंचम भाव को देखते हों, तो धन लाभ होने की संभावना बनती है। इस उदाहरण कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में ही है, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही है। यही शनिदेव तीसरे भाव में होते, शनिदेव 11वें भाव में होते या शनिदेव अष्टम भाव में होते, तो धन योग होने की संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं लागू हो रहा है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनते हैं। शनिदेव की अगर तीसरी दृष्टि पड़ती है तो धन योग बनते हैं, क्योंकि शनिदेव देव गुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह होते हैं उनकी राशि में बैठ गए और शुक्रदेव की राशि को देख रहे हैं, यानी कि मित्रवत दृष्टि देख रहे हैं। तो यह धन योग बना दी। परंतु यही शनिदेव यदि 11वें भाव से देखते हैं तो मित्र दृष्टि से तो देख रहे हैं, परंतु स्वयं पीड़ित हो गए मंगल की राशि में। शनि एवं मंगल में शत्रुता है कि नहीं है? शनिदेव मंगल को शत्रु मानते हैं, मंगल शनि को सम मानता है। अगर इसी उदाहरण कुंडली में मंगल देव वहां जैसे कि सप्तम भाव में है, तो शनि से तत्कालिक मित्रता भी नहीं हुई, तो यह शत्रु हो गए, या शत्रुता वाली बात है तो अति शत्रु वाली बात हो गई। तो यह जिस राशि में शनिदेव है, यह शत्रुता वाली स्थिति बनी कि नहीं बनी? बनी गुरु। अब यही देखा जाए, अगर अष्टम भाव से भी देख रहे हैं तो इस उदाहरण कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में सूर्यदेव की राशि में है। शनि भी सूर्य को शत्रु मानते हैं, सूर्य भी शनि को शत्रु मानते हैं। कुंडली का अष्टम भाव भी हो जाना, शनिदेव खराब हो गए कि नहीं खराब हो गए? इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, यानी कि धन भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ तो रही है पंचम भाव पर, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा अन्य सूत्र चलता है, यदि पंचम भाव में बुध एवं शुक्र की युति बन जाए, पंचम भाव में बुध एवं शुक्र की युति बन जाए, तो यह धन योग प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्रदेव धन के अभिलाषी ग्रह है और बुधदेव क्या है, व्यवसाय एवं धन के आकस्मिक धन के भी कारक है, और यह धन कब प्राप्त होगा? तो जब जिस ग्रहों के कारण योग बनता है, तो वे ग्रह जब उनकी दशाएं चलती है और संबंधित भाव पर गोचर में आते हैं या संबंधित भाव को गोचर से देखते हैं, तो लाभ बनने की संभावना है। पंचम भाव में राहु पंचम भाव में राहु और पंचम भाव के स्वामी की युति बन जाए। अब यहीं पे 2 नंबर की राशि है, शुक्र देव भी हो जाए और राहु की युति हो जाए, और देव गुरु बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो जाए, तो आकस्मिक धन लाभ के योग होते हैं। अब यह स्थितियां सभी के जीवन में बनती है। यह तो कुंडली में हो गया, वैसे व्यक्ति को समयानुसार अधिकांशतः बार आकस्मिक धन लाभ होगा, परंतु जिसके कुंडली में आकस्मिक धन लाभ के योग ना भी बन रहे हों, साल में कम से कम एक बार पंचम भाव में शुक्रदेव आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं।
तो प्रतिवर्ष एक बार शुक्रदेव पंचम भाव में आएंगे ही आएंगे, या 11वें भाव में शुक्रदेव आएंगे ही आएंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ हो और राहुदेव यहाँ हो जाए, फिर भी एक दूसरे से संबंध बना या नहीं बना, पंचम भाव में अवस्थित होने पर। तो शुक्रदेव साल में 2 बार पंचम भाव को देखते हैं या रहते हैं। एक बार रहते हैं और दूसरा बार देखते हैं। और 12 डेढ़े 18, यानी कि 18 वर्ष में एक बार राहुदेव की स्थिति पंचम भाव में सभी के जीवन में बनती है। 18 वर्ष में एक बार यहां भी, यानी कि 9 वर्ष में राहुदेव की स्थितियां पंचम भाव में बैठना या पंचम भाव में दृष्टि देना बनता है कि नहीं बन जाता है? बनेगा, बनेगा। तो आप लोग अपने जीवन में मिलाकर देखें, भले ही आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ अनायास हमेशा नहीं होता, परंतु सभी के जीवन में 8-9 वर्षों पर, वह तो ग्रहों का गोचर है, हम लोग तो अध्ययन में सीधे सरसरी तौर पे आकलन कर लिए, लेकिन ग्रहों के गोचर के कारण कभी कभी कुछ ग्रह किसी राशि में कुछ कम ही दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, किसी राशि में थोड़े कुछ दिन अधिक लगते हैं। तो जब अधिक वर्षों की बात आ जाती है, तो गणित की बात करें तो महीनों 2 महीना इधर उधर हो सकता है, 6 महीने साल भर भी इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि सभी व्यक्ति के जीवन में 8-9 वर्ष पर एक बार इस प्रकार की स्थितियां आकस्मिक एकाएक धन लाभ की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। और देखा भी जाता है, तो वह क्यों बनता है उसका कारण अब आप लोग समझ गए होंगे जी। इसके बाद में प्रमुख सूत्र यह भी है कि यदि पंचम भाव में बुधदेव की राशि हो, यदि पंचम भाव में बुधदेव की राशि, पंचम भाव में बुधदेव की राशि हो, 3 या 6 नंबर की राशि हो, बुधदेव कहीं भी बैठ गए हो कुंडली में, किसी भी जगह बैठे, लग्न में ही बैठ गए या आय भाव में ही बुधदेव बैठ गए और गुरुदेव के द्वारा दृष्ट हो गए, यानी कि पंचम भाव के स्वामी बुध देव हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए, या यह भी प्रमुख सूत्र है धन योग का पंचम भाव से, या पंचम भाव में यदि 3 नंबर की राशि है, बुध देव यहाँ पर बैठ गए, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, तो नवम भाव के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव हो गए। तो शुक्रदेव बुधदेव पंचम भाव में बुधदेव की राशि हो और नवम भाव के स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, अब यहीं पे 6 नंबर की राशि हो जाएगी, तो 7, 8, 9, यहाँ पर 10, तो बुधदेव यहाँ पर हो जाएंगे कहीं भी हो, और यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो गई तो शनि से दृष्ट हो जाए, या शनि से युक्त हो जाए, तो कह सकते हैं कि पंचम भाव के स्वामी बुधदेव हों और उस पर नवम भाव के स्वामी की दृष्टि युति बने, तो आकस्मिक धन के लाभ के योग बनते हैं। आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण से समझ में आया होगा।